नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेट एयरवेज के चार्ट के बारे में और उसको एनालिसिस करेंगे। जब मैं जेट एयरवेज का चार्ट देख रहा था तो मुझे कुछ चीज़ समझ में आई है उसमें, और उस तरीके को आप यूज़ करके जेट एयरवेज में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ या हमेशा गलत हूँ, बट अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे तो आपके भी चांसेस हैं कि आप एक स्टॉप लॉस लगा के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है और उस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप भी उस तरीके से ट्रेड अगर करोगे तो हो सकता है आपको भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए जेट एयरवेज के स्टॉक में। तो जल्दी से चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ जेट एयरवेज के चार्ट पे, और जहाँ पे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे जेट एयरवेज में छोटी ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जेट एयरवेज में जो वॉल्यूम है आजकल वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जो एक सडन वॉल्यूम आता है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बट उसका एक लॉस भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको स्टॉप लॉस का भी आपका, यानी इसमें जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होता है वो 1:2 के आसपास का काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैंने पिछले 3 से 4 दिन का स्टॉक का चार्ट देखा था और उसको देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ समझ में आई है जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिन है, देखिए 9 तारीख को क्या हुआ है, जेट एयरवेज का स्टॉक है 9 तारीख को, आपको ये दिख रहा होगा। मैं इसको 9 तारीख वाले को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 9 तारीख का है। ये इतना कॉलम, ये 9 तारीख का है, ये डेट देख सकते हैं आप। तो 9 तारीख में क्या हुआ, जेट एयरवेज खुला, ये 10 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने 10 मिनट की कैंडल लगा दी है, क्योंकि बाकी सारी कैंडलों से हमें कोई ज़्यादा इतना मतलब नहीं है। बट 10 बजे क्या हुआ कि इस स्टॉक खुला, स्टॉक खुलने के बाद एक उसने एक डे लो बनाया, ठीक है, डे लो बनाया। बट आप देख रहे हैं उसके बाद इसने कोई मूवमेंट नहीं दिया, उसके बाद एक डे हाई मारा है। देखो, यहाँ पे डे लो बनाया, यहाँ पे डे लो बनाया, उसके बाद इसने एक डे हाई भी मारा है। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली है कि ये चीज़ देखने को मिली है कि स्टॉक ने दोनों साइड का मूवमेंट दिया है। आप ये देखिए कि दोनों साइड का मूवमेंट दिया है, डे लो का भी दिया है, डे हाई का भी दिया है। अगर किसी ने ये डे लो का फिक्स कर लिया होता और उसने डे हाई के लिए स्टॉक को बाय करके रखता तो उसको वो डे हाई का टारगेट मिल सकता था। जैसे कि यहाँ पे देखिए 265 का है और हाई कितना है 268 का, यानी 3 पॉइंट का यहाँ पे, यानी 2% का या 1.5% का मूवमेंट आपको जेट एयरवेज के स्टॉक में मिल सकता था कि दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है। जेट एयरवेज में जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है वो ये है कि स्टॉक डे लो को भी ब्रेक कर रहा है और डे हाई को भी ब्रेक कर रहा है। तो अगर हम डे लो को ब्रेक होते हुए देख लेते हैं तो हम डे हाई के लिए उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। छोटी सी क्वांटिटी, भाई 500-600 क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टॉक को कहीं नहीं जाना है, वहीं अल्टीमेटली क्लोज हो जाना है। तो हम 500-600 क्वांटिटी हम स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगले दिन देखिए क्या हो रहा है कि 10 तारीख को क्या हुआ। देखो, स्टॉक खुला, खुलने के बाद ये इसने एक डे हाई बना दिया, ठीक है। 10 बजे से पहले के तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जो मेनली जो इसमें जो टाइम फ्रेम है वो है आपका 11 से लेके 1 बजे के बीच का, और ये 11 से लेके 1 बजे के बीच में स्टॉक हाई मारता है और करीब आपका 2:15 बजे से या 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, यानी 3:20 तक के बीच में डे लो मारता है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे स्टॉक खुला 10 बजे से पहले, तो आपको वैसे भी कुछ नहीं करना है। तो आपने क्या किया, 11 बजे के बाद इसको मॉनिटर करने की कोशिश करी। तो देखिए 11 बजे के बाद ये कैंडल देख रहे हो आप, ये सारी कैंडल इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसने एक हाई बनाया। ये देखो पूरी ये 10-10 मिनट की रेड कैंडल, वो ग्रीन कैंडल, इसने एक हाई बनाया और ये टाइम पीरियड कितना चला गया, 12:30 बजे तक का, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हाई बन गए हैं, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करके तो आपने 2 बजे के बाद उसके डे लो के लिए प्ले किया कि हाँ भैया मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसने हाई बना दिया, अब डे लो बना सकता है। तो ये देखिए 2 बजे यहाँ से 2 बजे के बाद इसने ये डे लो बना दिया।
अब ये आपको 10 मिनट की कैंडल दिख रही है तो क्लियरिटी आपको साफ साफ दिख रही है कि लो बनना है, हाई बनना है। छोटी कैंडल पर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि स्टॉक नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बट आपको प्ले किस चीज़ के लिए करना है, डे हाई और डे लो के लिए प्ले करना है। ऐसे ही आप अगले दिन देखेंगे कि 11 तारीख वाला देखिए, 11 तारीख को क्या हुआ, ये देखिए 12 बजे जाके इसने एक डे हाई बनाया, ठीक है, आपको डे हाई दिख गया। अब आपको क्या करना है कि आपको उसके डे लो के लिए शॉर्ट करके काम करना है, बट स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए हाई के ऊपर। तो आप अगर शॉर्ट करते हो तो आप अपना देख लो कि आप कितने पे शॉर्ट कर रहे हो, 264 पे शॉर्ट कर रहे हो, 65 पे शॉर्ट कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, करीब 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और टारगेट भी आपका कितने पॉइंट का बन रहा है, यहाँ पे 258 का, यानी 7 से 8 पॉइंट का टारगेट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 बजे इसने हाई बनाया, तो 2 बजे के बाद आपको उसको शॉर्ट करना है। तो 2 बजे के बाद आपने इसको शॉर्ट करके स्टॉप लॉस लगा दिया और डे लो का टारगेट लगा दिया। देखिए दोस्तों, टारगेट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डरिंग में आपको ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके प्री डिफाइंड ऑर्डर्स लगे होने चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं लगा होगा तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी ये डे लो डे हाई मारेगा तो वो जो वॉल्यूम होगा वो एक ही बार वॉल्यूम आएगा और उसमें वो टारगेट अचीव हो जाएगा। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार डे हाई डे लो ब्रेक हो गया तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। आपको अगर स्टॉप लॉस लॉस हो रहा है तो लॉस बुक करना ही करना है। वेट नहीं करना है कि हाँ कि दोबारा स्टॉक जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये एक हाई बना और ये एक लो बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 बजे जाके 10 बजे के बाद आप देख रहे हो इसने एक हाई को ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक किया। उसके बाद आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, 2 बजे जब लो बनाने के लिए फोकस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि करीब 2 बजे यहाँ पे जाके इसमें एक वॉल्यूम आया था सेलिंग का, जब उसमें 258.48 का लो बनाया। इसमें लो ब्रेक नहीं हो पाया था बिकॉज ये जो वॉल्यूम है, अगर मैं इसकी 1 मिनट के हिसाब से बात करूँ तो ये देख सकते हो आप, ये जो वॉल्यूम है ये इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था, ऑलमोस्ट करीब 2,71,000 शेयर के आसपास का वॉल्यूम था, इसलिए डे लो ब्रेक नहीं हो पाया, उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखा। बट ये देखिए हाई ब्रेक हुआ तो कितना बड़ा वॉल्यूम आया, ये देख रहे हो। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ये एक पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया। इसमें बहुत से स्मार्ट ट्रेडर भी होते हैं जो इस पैटर्न को यूज़ करके एक अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो मुझे ये एक पैटर्न दिखाई दिया है जिसमें मैंने थोड़े से एनालिसिस करी कि एक टाइम स्लॉट है कि 10:30 से लेके 12:30 बजे के बीच में स्टॉक एक बार डे हाई मारता है। उसके बाद आपको क्या करना है, फोकस करना है डे लो पे। डे लो कब मारता है, 2 बजे के बाद आपको उसको शॉर्ट करना है। बीच के टाइम फ्रेम में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको उसको फोकस नहीं करना है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है इस तरीके से। अगर मॉर्निंग में ये 12 बजे के आसपास डे लो मार रहा है तो आप 2 बजे के आसपास के डे हाई के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। मतलब दोनों साइड ये काम करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए दोनों साइड, यानी अगर आप छोटी क्वांटिटी लेते हो, मान लो मैं कहता हूँ मार्जिन पे आप 250 क्वांटिटी लेते हो और आपने सिर्फ इसको ब्लाइंडली डाल दिया है कि हाँ भैया कि मेरे को इसमें डे हाई का टारगेट चाहिए, डे लो का टारगेट चाहिए, तो आपने मान लीजिए डे हाई का टारगेट भी लगा दिया तो वो कभी ना कभी आपका हिट हो जाएगा। बस बिकॉज आपकी क्वांटिटी कम है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो कि आपको पता है ज़्यादा लॉस मेरे को हो नहीं सकता, 4-5 पॉइंट 6-7 पॉइंट से ज़्यादा तो मूव कर ही नहीं रहा है ना। जेट एयरवेज का स्टॉक अल्टीमेटली जाता है तो वहीं घूम के वहीं आ जाता है जहाँ पे मेरी बाइंग और सेलिंग होगी। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। डे हाई डे लो को आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो जेट एयरवेज में, जब तक कर सकते हो जब तक कोई फर्दर न्यूज़ नहीं आ रही है, स्टॉक में कोई एक्शन फर्दर नहीं हो रहा और आपको अंडरस्टैंडिंग रह रही है कि हाँ अभी कुछ नया कुछ ऐसा जेट एयरवेज में अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसी की वैसी ही चल रही हैं। तो ये चीज़ है, या फिर एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर नहीं जा रहा है कि आप देख रहे हो पिछले अगर 4-5 दिन में हो क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 में एक छोटी सी रेंज में जेट एयरवेज का स्टॉक कामकाज कर रहा है। इधर भी देखिए आप, यहाँ पे छोटी सी रेंज थी, यहाँ पे छोटी सी रेंज थी, यहाँ पे छोटी सी। तो एक मूवमेंट जब तक नहीं आता है तब तक आप इस तरीके से काम कर सकते हो और मेरे हिसाब से आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल सकता है इस तरीके से। बट आप अपना ऑब्जर्वेशन ज़रूर लगाइएगा। मैं ये नहीं बोल रहा मैं राइट हूँ, मैंने ये ऑब्जर्वेशन
किया है, उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगा के इसको यूज़ कर सकते हो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में। बस स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के काम करिएगा, ऐसा नहीं कि लॉस हो गया आ गए आप और कमेंट करके बताने लगे भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया। आप इसको ऑब्जर्व करिए, ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में है, चार्ट पे दिख रही है आपको ऐसा हो रहा है, तब जाके मैंने इसको आपको वीडियो बना के शेयर किया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी की तरह शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।